खैरियत से होंगे। जनाब हम लिया है आसाम का नेशनल पार्क देखने लगे, गुवाहाटी फैंसी राग भी देख लेते हैं शूटिंग के लिए, और साथ ही नेशनल पार्क भी हो गया। तो पहली डिटेल्स हमारी वैसे फेवरेट है। Yeah, here is a news about the reaction video, and today's our reaction video is a national park and a fancy bazaar. I love my India. So हम देखने लगे हैं कुछ नेशनल पार्क, my favorite and fancy bazaar. मुझे लगा था ये फैंसी कपड़ों का बाजार है, लेकिन ये कोई बाजार है। तो चलिए देखते हैं सारी मालूमात आगे धमाकेदार रिएक्शन वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूँ शाबिला फॉर रिएक्शन एंड डिस्कवर द वीडियो एंड सो स्टार्ट बिना किसी देरी के। Guys, look at that. The entire family of elephants. Wow, can you see that? Beautiful rhinos having a great time. तो ये है वेज चीज मोमोज। अच्छा, मैंने सुना यहाँ पे मिलता है सिल्क वर्म्स। ये स्पेशल असमीज वेज थाली देखकर दिन भर की सारी थकावट उतर गई। मैं आई हूँ इंडिया के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल जंगल्स इन इंडिया। वेलकम टू काजीरंगा नेशनल पार्क इन आसाम। काजीरंगा नेशनल पार्क इन आसाम एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर वाइल्ड लाइफ हॉलिडे डेस्टिनेशंस इन इंडिया। ये पार्क 430 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, स्प्रिंकल्ड विद एलिफेंट ग्रास मेडोज, स्वैम्पी लगून्स एंड डेंस फॉरेस्ट। अरुणाचल प्रदेश का पहला एयरपोर्ट ईटानगर, जिसे दोन्यू पोलो एयरपोर्ट भी कहते हैं, इज वन ऑफ द नियरेस्ट फंक्शनल एयरपोर्ट्स टू काजीरंगा। It took me 3 hours of road trip to reach there. वैसे 1 घंटे की दूरी पर सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है तेजपुर, बट फ्लाइट शेड्यूल यहाँ इतना रेगुलर नहीं है। वैसे there are 2 ways of doing a jungle safari. एक तो आप सुबह 5 या 6 बजे उठकर एलिफेंट सफारी कर सकते हैं। It's the most recommended one. पर मुझसे इतना जल्दी उठा नहीं जाता, तो मैं ले रही हूँ एक जीप सफारी। The time that you can enter into the jungle is from 7 AM till 10 AM. एलिफेंट सफारी का प्राइस है about 1000 to 1200 rupees, और जीप सफारी which can easily accommodate up to 6 people, इसका प्राइस है about 3500 rupees. But make sure you book the safari in advance on the official Kaziranga and Assam tourism website, especially during the peak season. यहाँ कई सारे होटल्स हैं, जैसे लाव्यू रिसोर्ट, जुपीरी घर एंड वाइट ग्रास लॉज। वाओ, अभी हमारी सफारी की शुरुआत ही हुई है एंड आई कैन सी रियली क्यूट ममा एंड बेबी राइनोसरस, सिंगल हॉर्न राइनोसरस एट काजीरंगा नेशनल पार्क। यहाँ पर आपको उनकी सबसे ज़्यादा वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन मिलेगी। मोर देन 2000 राइनोसरस लिव इन दिस नेशनल पार्क। मैं आपको बता दूँ कि ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है एंड दिस नेशनल पार्क इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज द कंजर्वेशन पार्क, क्योंकि यहाँ उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। यू कैन जस्ट स्पेंड आवर्स बस उन्हें देखते हुए क्या वो कर रहे हैं। The park is home to 2,200 Indian one-horned rhinoceros, approximately 2/3 of the world population. सिर्फ ये ही नहीं, काजीरंगा नेशनल पार्क में आपको देखने मिलेंगे tigers, elephants, wild water buffalo, bears, as well as aquatic species including the Ganges river dolphin. Oh my God, look at that! मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं 2 एलिफेंट्स नाइसली चिलिंग एंड आई थिंक चैटिंग गॉसिप कर रहे हैं ज़रूर वहाँ पर खड़े रहकर। यहाँ एनिमल्स तो है ही, बट काजीरंगा नेशनल पार्क इज होम टू मोर देन 450 माइग्रेटरी एंड रेसिडेंशियल बर्ड्स।
A wide range of activities in and around Kaziranga National Park attracts thousands of both Indian and overseas tourists every year. You get to do a wide range of activities like elephant safari, jeep safari, trekking, wildlife sightseeing, guided bird watching, Kaziranga Orchid Park visit, tea garden visit, coffee plantation and much more. हेवी रेनफॉल की वजह से काजीरंगा नेशनल पार्क जून से लेकर अक्टूबर तक बंद रहता है एंड द बेस्ट टाइम टू विजिट द नेशनल पार्क इज फ्रॉम नवंबर ऑल द वे अप टू फरवरी और मार्च, क्योंकि उस टाइम पर मौसम भी अच्छा होता है, ग्रास की लेंथ कम होती है और उससे साइटिंग ज़्यादा अच्छे से हो सकती है। नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी बढ़ने से आसाम का काजीरंगा नेशनल पार्क has become one of the most visited tourist places in India. In fact, 2017 में यहाँ आने वाले टूरिस्ट का नंबर था about 1.8 लाख, पर उड़ान स्कीम के बाद 2021 में ये नंबर हो गया 2.8 लाख टूरिस्ट का एंड आई एम श्योर ये नंबर बस बढ़ता ही जा रहा है। उड़ान स्कीम यानी उड़े देश का आम नागरिक के अंडर नॉर्थ ईस्ट रीजन को मिले कई सारे नए एयरपोर्ट्स। As of now, 68 RCS routes have been operationalized in the northeastern states, marking a substantial leap in the accessibility of air travel for the residents of the region and the tourists, जिससे एरिया में कनेक्टिविटी बढ़ी है और टूरिज्म को बूस्ट मिला है। बहुत लोग काजीरंगा में जंगल सफारी जैसे एलिफेंट सफारी, जीप सफारी करने के लिए आते हैं। इसके लिए अभी होटल में भी बहुत लोग एंगेज हो रहे हैं। टूरिज्म बढ़ने से एरिया में डेवलपमेंट हुआ है, जिससे लोकल बिजनेसेस को बेनिफिट तो मिला ही, साथ ही खुले कई सारे नए बिजनेसेस व्हिच हैज रिजल्टेड इन न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज। काम भी बहुत लोगों को मिला है, जैसे गांव का लोगों को भी होटल में काम करने के लिए मिल रहा है, इसके लिए भी सब लोगों को अच्छा ही हो रहा है। So if you're someone who loves to explore different biodiversities of Mother Nature, then Kaziranga National Park in Assam should be on your bucket list. काजीरंगा के साथ मैंने सोचा क्यों ना गुवाहाटी भी एक्सप्लोर किया जाए। हाँ, 5 घंटे लगे हमें वहां पहुंचने में। मैं हूँ गुवाहाटी के फैंसी बाजार में, आई हूँ यहाँ आसाम के लोकल फ्लेवर्स की तलाश में। लेट्स गो। When in Guwahati, travel like how the locals do. चलिए भैया। बस थैंक यू, बस थैंक यू भैया, थैंक यू। फोटो लेना के साथ में। एक मिनट, फोटो से पहले ना मैं आई हूँ यहाँ पे गुवाहाटी में पहली बार, ठीक है। अभी मुझे आप कोई अच्छी सी बढ़िया सी चीज़ रेकमेंड करो जो मैं यहाँ पर खाऊं और मुंबई वालों को जाकर बताओ या पूरे हिंदुस्तान में बताऊं कि गुवाहाटी आकर जरूर ये चीज़ खाते हैं। जरूर यहाँ पे आसाम में से गुवाहाटी स्पेशली फेमस है, तो आप आराम से यहाँ जाइए, मोमो खाइए, बहुत अच्छा मोमो मिलता है। ओके। फूड स्ट्रीट में मतलब तो पाव भाजी फिर बॉम्बे से भी है, यहाँ टेस्ट करो आप यहाँ पे। यहाँ के पाव भाजी ज़्यादा अच्छी है। पाव भाजी मुंबई का है। मुझे गुवाहाटी का कुछ स्पेशल बताओ मोमोज के अलावा। मोमोज मुझे खास शॉपर्स पॉइंट में अच्छे हैं। वहाँ जाइए, यहाँ पे मोमो शॉप जस्ट चाइनीज के बाद में, दैट इज वेरी नाइस। क्या नाम है? मोमो हाउस। मोमो हाउस, ठीक है, मैं मोमो हाउस या मोमो हाउस। चलो फोटो ले देते हैं। थैंक यू। मैंने आपके साथ फोटो खिंचाई, अब आपसे मैं कुछ मांगूंगी। मुझे बताओ फैंसी बाजार में सबसे अच्छे मोमोज कहाँ मिलते हैं? मोमो हाउस तो मिला नहीं, पर कुछ और लोकल्स ने बताया प्रेम कोल्ड सेंटर सर्व्स रियली गुड वेज मोमोज, सो लेट्स ट्राई दैट। कौन से टाइप के मोमोज मिलते हैं? वो सारे मिलते हैं, वेज है, चीज़ फ्राइड है। पर सिर्फ वेज स्पेशलिटी आपकी? चीज़ और वेज उसमें। और सॉस कैसे बनती है? थोड़ी अलग लग रही है सॉस। हम अपनी क्लोजली बनाते हैं कारीगर में। सीक्रेट रेसिपी है? जी, ये मेरा सीक्रेट है। ओके, तो ये है वेज चीज़ मोमोज। It's young and spicy.
मैंने ऐसे मोमोज पहले कभी खाए नहीं है। ट्रस्ट मी, इट्स वेरी डिफरेंट। चीज़, चिली, थोड़े थोड़े वेजिटेबल्स अंदर, सॉस इज सो डिफरेंट, आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ आसाम में। Assam is also huge on silkworm farming. I'd heard कि यहाँ पर silkworms भी खाए जाते हैं. I wanted to see how it actually looks like. Not sure if I want to try it though. अच्छा, मैंने सुना यहाँ पे मिलता है silkworms। यहाँ पे सिटी में मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो कहाँ पे जाओ? वो थोड़ा आउटसाइड में जहाँ पे ज़्यादा ट्राइबल लोग होते हैं, हाँ। तो मिलेगा। अच्छा चलो, Outside में। बहुत ढूंढा पर silkworm तो नहीं मिल पाया. मिल गया राजस्थानी खाना. I thought आसाम में मुझे थोड़ा कुछ लोकल आसामी इस फ्लेवर का मिलेगा, यहाँ पे आप राजस्थानी खाना खा रहे हो। Actually, आप जिस एरिया में हो ना, like it's very popular for its Rajasthani touch. Oh really? I can see Gaver also over here. So if you want something more like Assam oriented, you have to go like that side. Yeah. That side. Yeah. Oh, but क्या मिलता है? मुझे सिर्फ मोमोज ही मिला, और क्या है? I saw you having momos there. Yeah. Is it anything else? Am I missing out on anything? You want to have the pita and the Yeah. Where will I find it? There's this place called Lakshmi Cabin. Oh yeah, I heard of Yeah. Lakshmi Cabin. Yeah, वहाँ you can मिलेगा? find- Yeah, you can find Oh. like delicious food there. Oh, okay. I think we should go to Lakshmi Cabin. Yeah. Okay, so I heard about the name Lakshmi Cabin. We should go and try that place. Thank you so much. अच्छा, थोड़ी देर हो गई है हमें, जो यहाँ का लोकल पीठा है खत्म हो गया है। ये अक्सर होता है जब हम ट्रैवल करते हैं, कुछ प्लान करते हैं, तो हमेशा चीज़ें प्लानिंग के हिसाब से नहीं होती. इसीलिए जहाँ हो वहीं का मजा ले लेना चाहिए. I have tried it. मैं सादिया में एक क्वालिटीज फॉलोअर के घर गई थी, उन्होंने हमें चाय और पीठा खिलाया था. ओके, तो हम यहाँ पर थोड़ी देर से पहुँचे हैं एट फैंसी बाजार. लोकल यहाँ कुछ ज़्यादा हमें मिल नहीं रहा है, अदर देन द डिलीशियस मोमोज दैट वी हैड. मैं लक्ष्मी कैबिन में भी गई, वहाँ पर पीठा ख़त्म हो चुका था. पर अब हम जा रहे हैं एक लोकल असमीज थाली खाने एट अ कपल ऑफ रेस्टोरेंट नेम्स दैट आई गॉट, खोरिखा या आलोही. सो लेट्स गो एंड फाइंड आउट वहाँ पे हमें लोकल कुछ मिलता है या नहीं. लोकल असमीज फूड की तलाश में मैं आ गई हूँ एट अ रेस्टोरेंट नेम आलोही, और सुना है यहाँ पर स्पेशल वेज थाली मिलती है, डक थाली, पिजन थाली, चिकन थाली, सब मिलता है. बट आई एम गोइंग टू हैव अ वेज थाली, इनफैक्ट अ स्पेशल वेज थाली जहाँ पर मिलती है सारी लोकल वेजिटेरियन डेलिकेसीज ऑफ आसाम. ये स्पेशल असमीज वेज थाली देखकर दिन भर की सारी थकावट उतर गई. वैसे तो ट्रेडिशनली असमीज पीपल लव टू ईट नॉन वेज फूड, बट आई एम हैविंग अ स्पेशल वेज थाली. एंड यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह की डिशेज़ हैं जो मैंने पहले एक्चुअली खाई हैं, बट इनका तरीका बनाने का अलग है. जैसे ये है बैंगन पिटिका, दिस इज़ खार, ये है माटी दाल, ये है मसूर दाल, ये है गोटी आलू, एंड वेरी इंटरेस्टिंगली ये है फ्राइड रंगालाव और फ्राइड बैंगन. लेट्स डिग इन. पता है, ये ऐसा खाना है दैट रियली टचेज योर सोल. और ज़्यादातर असमीज फूड दे आर यूजली डिपेंडेंट ऑन राइस, दे लव ईटिंग राइस. एज यू कैन सी चपाती डिडंट क्वाइट मेक इट to the veg thali, which is very unusual in rest of the India. I was expecting ये बैंगन बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, अलग तरीके से बनाया गया है. It looks like बैंगन भरता, but इसका टेस्ट थोड़ा अलग है. So this बैंगन is roasted and you can actually sense all the flavors when you are taking a bite. By the way, this खार, I've heard so much about it, और मैं इसको definitely try करना चाहूँगी. लग रहा है सीरा की तरह, but so different. Oh, I'm not sure if I like it. I think I'll have to develop a taste for this. But यहाँ के रहने वाले लोगों को ये बहुत पसंद है. इसको कहते हैं खार. Nice. So guys, I've had a fun day exploring Guwahati. Finally viewers, we watched the video and the video was really awesome and fantastic, as you know. And the national park was really awesome, and we see different animals like rhino, tigers, dolphins, and much more, elephants, and much more. And also
to eat the food वो जो फैंसी बाजार में था और भी बड़ा फैंटास्टिक था। मीट द लोकल जो इन्होंने सारा एक्सपीरियंस किया हमने तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। बाकी चीज़ मोमोज भी बड़े डिफरेंट से थे, उसमें चिली वेज और वेजिटेबल्स एंड चीज़ थी। मतलब आपको तो पता ही हम चीज़ के दीवाने हैं, हमें तो चीज़ जो मर्जी हो जाए हमें तो बस चीज़ चाहिए जी। और बड़ी औसम है, ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो जनाब। अच्छा इन्होंने बड़ा अच्छा डिटेल बता देते। मैंने उन्होंने कहा कि हम सफारी चलते हैं, उसकी टिकट्स वगैरह बता दी। वो आपने अगर ना उसमें करना हो, एलिफेंट सवारी करनी हो ना तो उसके लिए बहुत ही, और अगर आपने कौन सी राइड की, जीप की राइड की, जीप में नहीं उसमें 3500 जी 6 पर्सन का। तो जी अच्छा, इस तरह आप वहाँ पे सफारी में सफारी एंजॉय कर सकते हैं। वही एलिफेंट के ऊपर सवार हो, लेकिन 5 पे उठना पड़ता है, 5 बजे बहुत मुश्किल है। वो टाइम था वो जीप वाला 7 AM वही बेहतर है बहुत ज़्यादा। अच्छा तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पे सैर करने गए थे नेचर से, इतना डेंस, इतना घना वहाँ पे जंगल और एक सफारी पार्क, इतना एरिया जो इन्होंने वहाँ पे कवर किया है ना। और मुझे इसको देख के जब ये हमारे तो वो याद आए अपना सफारी हमारा पार्क है जी, सफारी हम गए ऐसे ही। तो यहाँ पे अच्छा कहते टाइगर्स वगैरह सब यहाँ आप खूब इंजॉय कर सकते हैं भाई। लेकिन टाइमिंग मुझे उन्होंने बता दी कि आपको बंद होता है जी, जून से अक्टूबर में भी ना बंद होते हैं बहुत बारिशों की वजह से। और बाकी नवंबर सब बहुत अच्छा है और बाकी भी फरवरी भी अच्छा ही है ना। उसमें आप कहते चलिए पहले से बुकिंग कराने, ये भी आइडियाज देखिए टिप्स के 3 वीडियोस को देखने का ना ये भी बड़ा फायदा होता है। आपको सफर में जाना है तो उससे पहले तैयारी प्रॉपर करते हैं आप। एंड यहाँ पे जो एंड पे ना इनको ना थाली भी दी, वेज थाली, वो थाली इन्होंने वेज थाली दी, कह रही बड़ा ऑसम है एंड फैंटास्टिक है। तो असम कहते हैं असम आप जाए वहाँ सारे लोकल जो सब थे उनके साथ सेल्फीज वगैरह हो गई। उनसे पूछा कि अच्छा कोई जबरदस्त सी बताएं भाई आपका खाना क्या है, मोमोज भी लेंगे कहते मोमोज के अलावा और कुछ बताएं। फिर आखिर एक थाली ले लिया, उसके अंदर लोकल डिशेज थी सारी जिनको टेस्ट करने, राजस्थानी फूड भी आया था। राजस्थानी फूड कहते नहीं वो नहीं है राजस्थानी नहीं, हमें असम आए हमें यहाँ का लोकल चाहिए सारा देखना चाहते हैं, लोगों से मिले। बड़ा अच्छा जबरदस्त वीडियो थी। Viewers, we see a safari park and the fancy bazaar and a thali that was very delicious and fantastic. And viewers, if you अगर आपको viewers की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मैं आपसे मिलते हैं किसी तरह की धमाकेदार रिएक्शन वीडियो के साथ, इसी तरह की एडवेंचर सी एंड फैंटास्टिक सी वीडियो के साथ। तो मैं तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।